अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम पेशावरी नमकीन गोश्त बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ये एक यम्मी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है गोश्त मैंने लिया है, ये बकरे का गोश्त है, ये तकरीबन 1 kg है। 1 कप मैंने दही लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ये काली मिर्च ली है पिसी हुई, और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च ली है। नमक हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। एक बर्तन में गोश्त को डालेंगे, जिसमें पकाना है मैं उसी देगची में गोश्त को डाल रही हूँ। इसी देगची में मैं इसको पकाऊंगी। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये मुख्तलिफ से इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली यम्मी रेसिपी है जो घर के सब मेंबर्स को बहुत पसंद आती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई और साबुत मिर्च काली, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हम इसमें बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे, बस इतना सा नमक हमें चाहिए होगा, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना। अगर आपको कम लगे आप टेस्ट करके फिर इसको जो है वो नमक और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इतना ही डालती हूँ। इसको हम खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। ये 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। फ्लेम जो है वो आपने बहुत मध्यम रखना है, धीमी आंच पे ये पकेगा। पानी हमने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है, ये दही में और अपने पानी में ही पक जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। घी या ऑयल आपने 1 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसको ढक्कन लगाने के बाद इस पे हम कोई वजनी चीज़ वेट के लिए मैं ये कुंडी रख रही हूँ। इसको अब हम छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको चेक करूँगी, तो ये अपना पानी भी छोड़ देगा, दही भी अपना पानी छोड़ देगा और उसी में ये गल जाएगा। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। गोश्त जो है वो अभी गला नहीं है। इसको दोबारा से हम कवर करेंगे और 15 मिनट के बाद दोबारा देखते हैं। ये देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है, कितनी आसानी से ये तैयार हो गया है। इसको नींबू निचोड़ के खाइए, ये और ज़्यादा इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। इसको आप चपाती के बगैर भी खा सकते हैं नींबू निचोड़ के, और चपाती के साथ अगर आपने खाना हो तो इसमें आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला था, आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा। अगर उसके चपाती के बगैर खाना हो तो ये इसमें इतना ही घी सही है। अपना